fail to reject or reject the null hypothesis और you can say alternative hypothesis। गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कब आपको जो आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कब आपको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होता है और कब उसे एक्सेप्ट दैट मीन फेल टू रिजेक्ट करना होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस फेल टू रिजेक्ट या फिर रिजेक्शन से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिससे आपको बहुत ही जल्दी से समझ में आ जाएगा, राइट। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। सपोज करिए ये एक बच्चा है, राइट, ये एक लड़का है, वो जाता है मेले में या फिर आप कह सकते हो फेयर में। फेयर मीन्स मेला, राइट। और ये उसके हैं फादर, ये है चाइल्ड ए, राइट, ए नाम का चाइल्ड है। और ये क्या है, ये उसके हैं एज फादर, ये उसके फादर हैं। नाउ अज्यूम करते हैं कि जो ए है, राइट, ए के पास है, आप इसके पास है 10 रुपए, राइट, और ए के फादर के पास है 15 रुपए, राइट। नाउ ध्यान से सुनिएगा गाइस, इसी में सारा आपका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सपोज करिए जो बच्चा है यानी कि जो ए है उसे कोई चीज पसंद आ जाती है, उसे कोई चीज पसंद आ जाती है जो कि है ₹8 की, राइट। एक बच्चा है ए जिसको कोई चीज पसंद आ गई है मेले में, वो उस चीज की कॉस्ट कितनी है, ₹8। तो क्या ये ए उस चीज को परचेज कर लेगा? यस डेफिनेटली। वाई? क्योंकि उसके पास कितने हैं, 10 रुपए, और वो चीज कितने की है, ₹8 की, तो वो उसे परचेज कर लेगा। ये था हमारा फर्स्ट केस। दूसरे केस में हम मान लेते हैं कि जो उस चीज की कीमत है वो रुपीज है 12। कितने, 12 रुपीज। नाउ अब क्या होगा, अब देखिए क्या होता है। भाई ए को चाहिए, कीमत कितनी है, 12 रुपए, उसके पास कितने हैं, 10 रुपए खाली। अब वो क्या करेगा, आपने देखा होगा जब भी आपको कोई चीज चाहिए और आपके पास पैसे कम पड़ जाते हैं, आप किस पे जाते हो, अपने पेरेंट्स पर जाते हो, राइट। तो ए कहां पर जाएगा, अपने फादर के पास जाएगा। फादर के पास कितने रुपए हैं, 15 रुपए, चीज कितने की है, 12 की, राइट। यहां पर भी क्या कर लेंगे, ये परचेज कर लेंगे। दोबारा बता देता हूं, ए के पास कितने रुपए हैं, 10 रुपए, राइट। लेकिन जो कॉस्ट है उस चीज की जिसे उसे पसंद है वो कितने रुपए है, 12 रुपए। तो ए के पास 10 रुपए हैं, कॉस्ट कितनी है, 12 रुपए। ऑफकोर्स ए परचेज नहीं कर पाएगा, इसलिए ए क्या करता है, अपने फादर के पास जाता है कि पापा मेरे को वो चीज चाहिए। पापा के पास कितने रुपए हैं, 15 रुपए। ऑब्वियस है 15 एंड 12 कम है, तो फादर क्या करते हैं, उसे परचेज कर लेते हैं उस चीज को। तीसरा और लास्ट केस क्या बनता है, थर्ड केस, उस चीज की कीमत है मान लो 35 रुपीज। नाउ 35 रुपीज है, वो चीज किसको पसंद है, ए को पसंद है, या फिर आप कह सकते हो ए इसके फादर, किसी को भी पसंद है, राइट। कॉस्ट कितनी है, 35 रुपीज। पैसे कितने हैं, 10 रुपए। और अगर पहले ए देखेगा मेरी जेब में कितने पैसे हैं, 10 रुपए, यानी कि मैं तो ले सकता नहीं हूं। फिर वो कहाँ जाएगा, फिर वो अपने फादर के पास जाएगा। फादर की जेब में कितने हैं, 15 रुपीज। फादर भी कहते हैं मेरे पे कितने हैं, 15 रुपीज है बेटा। दैट मीन यहां पर वो क्या करेंगे, नॉट परचेज, राइट। अब इसी तरीके से आप इन चीजों में से देखिए, इसे आप जो हमने ए माना था छोटा टर्म, राइट, उसे आप मान लीजिए अल्फा एट 0.05। क्योंकि गाइज जब भी हम बात करते हैं क्रिटिकल वैल्यू की, आपकी अल्फा 0.05 और अल्फा 0.01 पे ही पूछी जाती है। तो इन दो के बारे में ही बात करेंगे। जो ए है यानी कि जो चाइल्ड है, राइट, जो चाइल्ड है वो है आपका अल्फा 0.05, और जो फादर है उसको आप मान लीजिए अल्फा एट 0.01 लेवल। नाउ गाइज याद रखना, चाइल्ड जो है वो क्या है, 0.05, और जो फादर है वो क्या है, 0.01। नाउ अब देखते हैं कि आपको कैसे रिजेक्ट और एक्सेप्ट करना है। केस फर्स्ट,
सपोज करिए आपने जो कैलकुलेट वैल्यू करी है, राइट, कैलकुलेटेड वैल्यू वो आपके पास आ रही है 3.45, राइट। अल्फा 0.05 पर आपको वैल्यू दे रखी है 4.37 एंड अल्फा 0.01 पर आपको वैल्यू दे रखी है 5.09। गाइस हमेशा याद रखना, जो अल्फा 0.05 की वैल्यू है वो हमेशा छोटी होगी 0.01 से, राइट। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया 0.05 क्या है, चाइल्ड, चाइल्ड के पास क्या है, पैसे कम है एज कंपेयर टू फादर, ऑब्वियस है, राइट। इसी तरीके से अल्फा 0.05 की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा अल्फा 0.01 से कम ही होगी, राइट। चाहे आप यहां पर भी देख सकते हैं। नाउ इसमें आपके देखिए गाइज, ये आपका आता है कि आपने सपोज करिए आंसर निकाल लिया टी टेस्ट का या फिर अनोवा का या फिर मैन विटनी या किसी भी टेस्ट का निकाल लिया, राइट। आपका आंसर आ रहा है 3.45, ये आपका आंसर है। आपके पास क्रिटिकल वैल्यू दे रखी है 2 पॉइंट पे, 0.05 और 0.01 पे। इसमें केस कितने बनते हैं आइए देखते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या है, सपोज करिए आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है 3.5, राइट। आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आपकी आ रही है 3.45। नाउ आप देखेंगे आपको क्रिटिकल वैल्यू अल्फा 0.05 पर हम सबसे पहले देखेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, चाइल्ड है, चाइल्ड सबसे पहले जाएगा, पहले वो देखेगा चाइल्ड क्या कि मेरी जेब में जितने पैसे हैं क्या मैं उस चीज को ले सकता हूं। अगर वो चीज उसके पैसों में है तो वो ले लेगा, अदरवाइज अगर नहीं है तो वो किस पे जाएगा, फादर पे जाएगा, राइट। तो पहले अल्फा है, दैट मीन ये क्या है, ये आपका है एज ए चाइल्ड की तरह काम कर रहा है। मैं यहां पर भी लिख देता हूं, ये आपका पेरेंट की तरह काम कर रहा है। चाइल्ड है, पहले चाइल्ड देखेगा भाई मेरे पे कितने पैसे हैं, मेरे पे हैं 4.37, उस पे वैल्यू कितनी है 4.37, उसकी वैल्यू कितनी है 3.45। ऑब्वियस बात है क्या कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या है, कम है, किससे, क्रिटिकल वैल्यू से, राइट। क्रिटिकल वैल्यू से कम ही है, राइट। उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है 3.45, क्रिटिकल वैल्यू कितनी है 4.37। 4.37 क्या है, बड़ा है। इन दिस केस वी fail to reject the null hypothesis। आई होप गाइज आपको पता हो कि हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं लिखते हैं, मतलब वही है, वी फेल टू रिजेक्ट को आप एक्सेप्ट कह सकते हो लेकिन कभी भी एक्सेप्ट हम नहीं लिखते, राइट। इन द अदर सेंस, यानी कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया है, राइट। नाउ केस 2 आता है, जैसे जैसे मैंने कहानी बताई थी उस हिसाब से हम चल रहे हैं। केस 2 में सपोज करिए जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो आपके पास वैल्यू आ गई है, सपोज करिए यहाँ पर आई है 5। कैलकुलेटेड वैल्यू आप सपोज कर लीजिए आपकी आ रही है 4.85, राइट। नाउ कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई है 4.85। सबसे पहले किस पे जाएंगे हम, चाइल्ड पर। चाइल्ड के पास कितनी वैल्यू है, चाइल्ड के पास कितनी वैल्यू है, चाइल्ड के पास वैल्यू है 4.37। नाउ चाइल्ड देखता है कि भाई मेरे से तो ये क्या है, कम है, यानी कि अल्फा 0.05। सबसे पहले हमें किस पे देखना है, अल्फा 0.05 पर। 0.05 पर इसकी वैल्यू क्या है, कम है, राइट। ये कम है, ये ज्यादा है। उसके बाद क्या करेगा, चाइल्ड जाता है किस पर, अपने पेरेंट पर। पेरेंट वैल्यू कौन सी है, अल्फा 0.01। अल्फा 0.01 पे हमारी वैल्यू कितनी थी, डेट इज 5.09। नाउ अगर आप देखेंगे कि जो वैल्यू है कैलकुलेटेड वैल्यू वो अब पेरेंट वैल्यू यानी कि अल्फा 0.01 से क्या है, कम है, तो हम क्या लिखेंगे, वी fail to reject the
नल हाइपोथेसिस। वाई? भाई देखो, अल्फा 0.01 हो चाहे अल्फा 0.05 हो, वो एक्ट एज ए कैसे कर रहे हैं, वो एक्ट एज ए फैमिली की तरह काम कर रहे हैं। फादर के पास जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 5.09, उससे तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कम आई है ना, राइट। पहले हम देखते हैं 0.05 पर, उसके बाद देखते हैं 0.01 पर। तो 0.05 पर आपकी वैल्यू क्या है, 4.37, इससे तो ये ज़्यादा है। तो चाइल्ड किस पे जाएगा अपने, फिर पेरेंट्स पे जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ लिखेंगे वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, या फिर आप लिख सकते हो कि जो रिजल्ट है वो क्या है, सिग्निफिकेंस है 0.01 पर। एक्सेप्ट कहाँ हो रही है, 0.01 पर, नॉट एट द 0.05 पर। 0.05 पर ये क्या है, एक्सेप्ट नहीं हो रही है गाइस, राइट। 0.01 पर होगी। ये क्या था, ये हमारा केस सेकंड था, जब मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ है उन्हें जो पसंद आई है वो कितने रुपए की है, 12 की। चाइल्ड के पास कितने हैं, 10 रुपये, वो किस पे जाएगा, अपने फादर पे। सेम अल्फ़ा की, जब अल्फ़ा 0.05 की जब वैल्यू कम होती है तो हम किस पे जाते हैं, अल्फ़ा 0.01 पर, राइट। नाउ केस थर्ड, लास्ट केस है ये आपका। 3 केस बन सकते हैं इसमें। जब आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू वो सपोज करिए आ रही है 8.36, राइट। नाउ 8.36 आ रही है, पहले हम किस पे चेक करेंगे, अल्फा 0.05 पर। अल्फा 0.5 दैट इज चाइल्ड पर। अल्फा 0.05 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अल्फा 0.05 की वैल्यू है 4.37। 4.37। अब वो देखेगा कि नहीं, मेरे पास 4.37 है, यहाँ वैल्यू 8 में आ रही है। चाइल्ड किसके पास जाएगा, पेरेंट के पास। पेरेंट डेट मीन अल्फा एट 0.01 विच इज इक्वल टू, हमने वैल्यू कितनी निकाल रखी है, 5.09। 5.09। नाउ अब पेरेंट के पास वैल्यू कितनी है, 5.09, लेकिन आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है रही है, 8.36। दैट मीन कि जो आपकी जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम दैट इज 0.01, दैट मीन 90.99% ऑफ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, उस पर भी हमारी वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है, राइट। उस पर भी हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 5.09, जबकि हमने कैलकुलेट कितनी करी है, 8.36। इन दिस केस वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। रिजेक्ट मतलब हम अल्टरनेट को अब एक्सेप्ट करेंगे, राइट गाइज। याद रखना, वी फेल टू रिजेक्ट दैट मीन एक्सेप्ट। अभी तक ये भी एक्सेप्ट हो रहा था, इससे पहले वाला भी एक्सेप्ट हुआ था, लेकिन ये क्या हुआ है, ये रिजेक्ट हो गया है। दैट मीन जो हमने रिसर्च करी है उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हमने माना होगा वो एक्सेप्ट होगा, राइट। तो इस तरह से पहले आपको क्या देखना है, पहले आपको चाइल्ड दैट इज, मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ, पहले आपको किस पे देखना है, 0.05 लेवल पे देखना है। अगर उससे वैल्यू छोटी है दैट मीन अल्फा 0.01 से भी वो क्या होगी, छोटी होगी, दैट इज एक्सेप्टेबल। अगर 0.05 पर नहीं आ रही है तो हमें अल्फा 0.01 पर देखनी है, राइट। अगर इन दोनों के बीच आ रही है, अल्फा 0.01 से क्या है, छोटी है, तो भी हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन लिखेंगे कहाँ, कहाँ पर वो एक्सेप्ट हो रहा है, 0.01 पर, जहाँ एक्सेप्ट हो रहा है, राइट। थर्ड केस क्या होता है आपके, जब आपकी अल्फा या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू 0.05 और 0.01 दोनों से भी बड़ी हो, दैट मीन हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्शन है। जो हमने रिसर्च करी है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ट्रू साबित कर रही है। सो गाइज, ये थी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। अगर मैंने देखा है, अगर सब्सक्रिप्शन में मैं देखूँ तो अराउंड 35% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, 65% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सिर्फ वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो फ्यूचर में है वीडियोस आपको अच्छी से और अच्छी तरीके से और सबसे जल्दी मिल सके। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। बाकी आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपका कोई डाउट है तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके गाइज, सी यू, टेक केयर एंड वी मीट अंटिल इन द next video. Have a great day. Thank you all of you.